Dear students, I hope you all are fine and staying safe. So today's worksheet, that is worksheet number 44 for 9th class English, dated 15th October. In this particular worksheet, beta, we have been given a summary of the story from the chapter In the Kingdom of Fools. ये जो आपका particular chapter है In the Kingdom of Fools, it is from your Moments book, chapter number 4. So I would suggest you to read the chapter. It is a very interesting chapter. It has some of the elements that you would really enjoy while reading it. And in this particular worksheet beta, we have been given a summary, that is कुछ elements ऐसे हैं, कुछ points ऐसे हैं जो आप जब एक्चुअली में चैप्टर रीड करोगे तो एक्चुअली में उन पॉइंट्स को रिलिश कर पाओगे एंड यू वुड जस्ट गेट अ समरी हेयर. So I would suggest you to read the chapter. A link is provided to you and you would have your books as well. So whichever way you are comfortable, I'll suggest you to read the chapter. Okay. But otherwise, coming to this particular worksheet, in the Kingdom of Fools is written by A.K. Ramanujan and it is a part of a Kannada folktale. Kannada folktale क्या होता है बेटा? आपको पता है कन्नड़ एक पर्टिकुलर कल्चर के बारे में डील कर रहे हैं, ठीक है. उनका एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स हैं जो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. एंड व्हाट डू यू मीन बाय फोकटेल? फोकटेल होता है बेटा एक ऐसी स्टोरी जो एक पॉपुलर कल्चर में चली भी आ रही है और हम उसे पास ऑन कर रहे हैं जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने ग्रैंड मदर्स की स्टोरी सुनी है कि बैठ के वो हमें कहानियाँ सुनाते हैं. वो चीज़ आपके पास कैसे आई? जनरेशन बाय जनरेशन. दैट मीन्स उनकी जनरेशन में उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर से सुनी होगी, वो आपको सुना रहे हैं, ठीक है. और जनरेशन बाय जनरेशन वो एक स्टोरी पास ऑन हुई बाय वर्ड ऑफ माउथ. दैट मीन्स वो आपको एक स्टोरी, एक कहानी बोल के सुना रहे हैं और आप प्रॉबेबली वो चीज़ अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करोगे जो पॉपुलर बिलीव्स और कल्चर का पार्ट है, ठीक है बेटा. आई एम अगेन रिपीटिंग some of the details that In the Kingdom of Fools is written by A.K. Ramanujan and it is a part of a Kannada folktale. फोकटेल का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया बेटा कि जो स्टोरी है पॉपुलर कल्चर में और हम जनरेशन बाय जनरेशन कैसे पास ऑन कर सकते हैं, ठीक है बेटा. कुछ एलिमेंट्स होते हैं फोकटेल के जो मैं चाहती हूँ कि आपको पता होने चाहिए बिफोर वी रीड दिस चैप्टर, बिफोर वी रीड दिस समरी. सो कुछ एलिमेंट्स हैं वो बेटा, वो क्या है? कैरेक्टर्स आर यूजुअली फ्लैट कैरेक्टर्स और राउंड कैरेक्टर्स में क्या फ़र्क है? कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, फ्लैट कैरेक्टर्स का मतलब ये बेटा उनकी कुछ सेट ऑफ हैबिट्स और ट्रेड्स होंगे जो वो पूरी स्टोरी में वही करते रहेंगे. ऐसे अप्स एंड डाउन्स या वो अपनी बियॉन्ड थिंकिंग कुछ इमेजिन कर ही नहीं पाएंगे. उनके बहुत सेट ऑफ बिलीव्स हैं जो उसके बियॉन्ड वो सोच ही नहीं पाएंगे. उनको ऐसा लगेगा जो हम कर रहे हैं वो हमेशा से सही है, हमेशा सही ही रहेगा. तो दैट मीन्स कैरेक्टर्स जो होते हैं स्टोरी में वो फ्लैट होते हैं. कैरेक्टर्स आर यूजुअली गुड और वेरी बैड विद मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैजरेटेड. इसका मतलब क्या है बेटा? या तो कैरेक्टर्स बहुत अच्छे होंगे या कैरेक्टर्स बहुत बुरे होंगे. बुरे इन द सेंस उनकी कुछ ऐसी ईविल प्रैक्टिसेस होंगी और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉर एग्जांपल हम किसी को कहते हैं कि बहुत काइंड है, ये बहुत अच्छा है, सिंपल है, इजी गोइंग है, तो वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो इस पर्टिकुलर स्टोरी में जो मैं आपको एलिमेंट्स डिस्कस कर रही हूँ बेटा, एलिमेंट्स ऑफ फोकटेल, वो एग्जैजरेटेड होते हैं. एग्जैजरेटेड मतलब उनको बहुत चीज़ों से मतलब उसको खींचते रहते हैं कि ये कैरेक्टर है इस पर्टिकुलर काइंड है तो बहुत काइंड है, ईविल है तो बहुत ज़्यादा ईविल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है कि वो काइंडनेस के टुवर्ड्स सोचेगा ही नहीं, ठीक है. सो उनकी कोई ऐसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक बेटा एग्जैजरेटेड फॉर्म में कन्वे करते हैं, ठीक है. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है बिफोर वी रीड दिस पर्टिकुलर समरी. एंड coming to the worksheet beta, I'm just reading it, I'll explain it to you. Kingdom of Fools is a Kannada folktale. ये मैंने आपको बता दिया. जो Kingdom of Fool जो आपका चैप्टर है ये कन्नड़ folktale का पार्ट है. कन्नड़ मैंने आपको बता दिया एक पर्टिकुलर कल्चर की स्टोरी है ये. folktale का मीनिंग भी बता दिया मैंने आपको और मैंने आपको कुछ फोकटेल के एलिमेंट्स भी डिस्कस कर लिया आपसे, ठीक है बेटा. द किंग इन दिस स्टोरी wanted to introduce novelty in his administration. क्या कह रहे हैं बेटा? यहाँ पे किंग है इस पर्टिकुलर स्टोरी में जो चाहते हैं कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जैसे गवर्न करते हैं, वो चाहते हैं कि सेट ऑफ रूल्स हैं, मैं एक अपने नए रूल्स बनाऊँ
और नॉवेल्टी का मतलब ये है कुछ न्यू पैटर्न चाहते हैं कि मैं अगर किंग हूँ इस पर्टिकुलर स्टेट का तो मेरी इस पर्टिकुलर चीज़ों में हम क्या करें, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर पाएँ, ठीक है, और कुछ न्यू पैटर्न फॉर्म कर पाएँ। ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट। उन्होंने क्या नया सोचा, उन्होंने नया ये सोचा बेटा कि सारे लोग पूरे दिन सोएंगे और रात को काम करेंगे। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ मार्केट वेयर ऑल थिंग्स वर सोल्ड वेरी चीप। उन्होंने एक और चीज़ सोची कि उन्होंने एक मार्केट इंट्रोड्यूस की जहाँ पे सारी चीज़ें बहुत चीप में सेल ऑफ होंगी। दैट मीन्स उनकी जो वैल्यू होगी, उनकी जो कॉस्टिंग होगी वो बहुत सस्ती होगी, ठीक है। द प्राइस फॉर एनी ऑब्जेक्ट वॉज 1 डुडू। इसमें क्या लिखा है बेटा, हर एक चीज़ के लिए एक डुडू, एक पर्टिकुलर डुडू यहाँ पे नेम ऑफ करेंसी है 1 रुपये के लिए, फॉर 1 रुपी। जैसे मैंने आपको बोला बेटा पॉपुलर कल्चर है, सो ऐसे करेंसी का एक पर्टिकुलर नेम आ गया। अब हम जनरेशन बाय जनरेशन ये चीज़ पास ऑन करें तो उनको पता है कि रुपी के लिए एक पर्टिकुलर करेंसी का क्या नाम है, एंड दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द कल्चरल थिंग, ओके। So after that beta, a wise guru and his disciple enjoyed their stay in that kingdom for a short while, but the guru soon realized that staying at such a place was not safe or secure because the king and the ministers were making foolish decisions to run the kingdom. वो क्या कह रहे हैं बेटा, एक बार एक वाइज गुरु आता है। वाइज का मीनिंग मैं आपको पहले से ही बताते हुए आ रही हूँ, जब हमने एक स्टोरी राइटिंग का क्वेश्चन भी किया था। वाइज मीन्स अ पर्सन हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल, ठीक है। एक गुरु आते हैं और उनके डिसाइपल इज चेला, ठीक है। एन्जॉय दे स्टे इन दैट किंगडम फॉर अ शॉर्ट वाइल, बट द गुरु सून रियलाइज दैट स्टेइंग एट सच अ प्लेस वॉज नॉट सेफ और सिक्योर। वो क्या बोल रहे हैं, इस पर्टिकुलर किंगडम में एक गुरु और डिसाइपल आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे तो अलग ही एडमिनिस्ट्रेशन है, अलग ही पैटर्न्स हैं, अलग ही चीज़ें हो रही हैं, एंड यहाँ पे थोड़े दिन तो बहुत अच्छे से रहते हैं, बट क्या डिसाइड करते हैं कि ज़्यादा समय के लिए रहना, यहाँ पे ज़्यादा समय के लिए यहाँ पे रहना सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है। कैसे नहीं है वो हम देखते हैं बेटा। Because the king and the ministers were making foolish decisions to run the kingdom. वो क्या बोल रहे हैं, जो किंग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो बहुत ही स्टूपिड डिसीजंस ले रहे हैं अपने किंगडम को चलाने के लिए। बट द डिसाइपल डिसाइडेड इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे एट। अब डिसाइपल जो गुरु के चेले हैं, उन्होंने ये सोचा कि ये तो बहुत कंफर्टेबल प्लेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग दिन में सोते हैं, रात को काम करते हैं, एंड सब कुछ बहुत चीप है, तो मैं तो यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। ही स्टेड एंड एन्जॉयड एवरीथिंग फॉर अ डुडू एंड गॉट फैट। वो क्यों रुके यहाँ पे, एक मेजर रीज़न उनके रुकने का यहाँ पे ये था बेटा कि उनको एक करेंसी 1 रुपये में हर एक चीज़ मिल जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें बेटा तो हर चीज़ की अलग वैल्यू है। अगर आप मार्केट में कुछ ब्रेड, बिस्किट्स एंड बेसिक सी चीज़ें लाते हो तो आपको पता है कि हर किसी की प्राइस वैल्यू अलग है, बट इस पर्टिकुलर किंगडम में सब कुछ सेम है। जस्ट फॉर अ 1 रुपी यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। सो जो डिसाइपल थे, जो गुरु के साथ चेले आए थे, उन्होंने डिसाइड करा यहाँ पे तो बहुत सस्ता है और मैं यहाँ पे आराम से रह सकता हूँ, एंड आई कैन एन्जॉय हेयर, एंड ही गॉट फैट, ठीक है। वो खा पी के अच्छे से फैट हो गए। ऑन वन ओकेजन अ थीव ब्रोक अ वॉल टू लूट अ मर्चेंट। एक दिन क्या हुआ बेटा, एक समय की एक पर्टिकुलर ओकेजन की बात कर रहे हैं, एक थीफ आया और वॉल के थ्रू आया और एक मर्चेंट को, एक रिच मैन को लूटने की कोशिश में आया, ठीक है। आफ्टर दैट द वॉल कोलैप्स एंड द थीफ डाइड। एकदम से दीवार गिर गई और चोर मर गया, ठीक है। थीव्स ब्रदर कंप्लेंट अगेंस्ट द मिनिस्टर। जो चोर का भाई था, उन्होंने मिनिस्टर से कंप्लेंट करी कि भाई मेरा भाई मर गया एंड यू हैव टू डू द जस्टिस, ठीक है। बेटा आपको ये एलिमेंट माइंड में रखना है कि कैसे गुरु ने सोचा कि यहाँ के लोग बहुत ही फूलिश डिसीजन ले रहे हैं। आप देखो जो थीफ का भाई है वो क्या कह रहा है कि मेरा भाई चोरी करने के लिए गया और वॉल गिर गई, एंड हु इज़ टू बी ब्लेम्ड नाउ, ओके। However, the king and the ministers could not decide who was guilty. अब किंग हैं जो और मिनिस्टर्स हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन गिल्टी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस एक्ट के लिए जिसकी वजह से थीफ की डेथ हो गई, ठीक है बेटा।
They thus decided someone must be punished to death, but the size of the stake was too large. वो क्या कह रहे हैं बेटा, अब किसी ना किसी को तो पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी. सो ये सब अपनी स्टुपिडिटी और फूलिशनेस वो प्रूव कर रहे हैं. कौन प्रूव कर रहे हैं बेटा? किंग और मिनिस्टर्स प्रूव कर रहे हैं. एंड दे आर सेइंग कि किसी ना किसी को पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी और साइज़ जो है स्टेक का वो बहुत बड़ा है. सो टू सी दैट पनिशमेंट वॉज गिवन टू समवन, द डिसाइपल वॉज अरेस्टेड टू बी पुट ऑन स्टेक डिस्पाइट नो फॉल्ट ऑफ हिज. क्या कह रहे हैं बेटा इस पर्टिकुलर स्टोरी में? वो आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने डिसाइड करा जो स्टेक का साइज़ है वो बहुत बड़ा है और बाकी अब ये बेटा कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे मिस आउट हो गए. अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ जस्ट द समरी ऑफ द चैप्टर. आई वुड सजेस्ट यू टू रीड द चैप्टर अगेन बिकॉज कुछ एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर स्टोरी में आपकी समरी में मेंशन नहीं किए हैं. व्हेन यू रीड द एंटायर चैप्टर यू विल रियलाइज दैट देयर इज़ अ कंप्लीट स्टोरी बिहाइंड इट. ओके, सो स्टोरी में बेटा मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है कि पहले कॉल करते हैं उस ओनर को जिसने वो वॉल बनाई होती है एंड देयर आर सेट ऑफ पीपल हु आर ब्लेम्ड. ठीक है, फिर धीरे धीरे करके ब्रिकलेयर को बताते हैं कि किसने ईंटें लगवाई हैं. फिर उसके बाद डांसिंग गर्ल को बनाते हैं, गोल्ड स्मिथ को बनाते हैं और आफ्टर अल्टीमेटली एक रिच मैन को बुलाते हैं. और जब रिच मैन आता है तो उसके बाद वो पता चलता है कि अल्टीमेटली उसके फादर थे मर्चेंट हु इज़ टू बी ब्लेम. बट वो बहुत जो रिच मैन है वो बहुत पतला सा है तो उनको वो कहते हैं कि स्टेक का साइज़ तो बहुत बड़ा है एंड ही कैन नॉट फिट इन टू दैट. सो हम क्या कर रहे हैं, हम डिसाइपल को पकड़ रहे हैं, चेले को पकड़ रहे हैं क्योंकि ही इज़ फैट नाउ. सो हम उन्हें पनिशमेंट देंगे. ठीक है बेटा, ओके. सो बेटा यहाँ पे जब हम जो गुरु थे डिसाइपल के वो उन्हें छोड़ के चले गए थे क्योंकि उन्हें क्या लग रहा था यहाँ के जो किंग यहाँ का जो किंग है, यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो बहुत ही फूलिश डिसीजन लेते हैं. और डिसाइपल ने जो चेले थे उनके, उन्होंने ये चीज़ तब रियलाइज़ नहीं करी. उनको क्या लग रहा था यहाँ पे तो सब सस्ता है, बहुत चीप है, मैं आराम से यहाँ पे रह सकता हूँ, एक रिच लाइफ बिता सकता हूँ. बट ही डिडंट रियलाइज दैट they are the ones who are taking foolish decisions and that came to him. How it came to him? Because जो rich man था जिसको punish करना था उस act के लिए, उस wall के लिए, उन्होंने उसको punish नहीं किया because he was a thin man. But who was punished? The disciple was punished because he was a fatter man. Okay, so luckily what happened next? Luckily the wise guru entered and saved his disciple by making a clever plan. अब बेटा क्या होता है, जो गुरु थे, वाइस गुरु थे, मैंने आपको बताया वो बहुत इंटेलिजेंट थे, नॉलेजेबल थे. वो आए और अपने डिसाइपल को बचा लिया एक क्लेवर प्लान बना के. ये क्लेवर प्लान बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है एंड यू वुड रियली इन्जॉय वाइल रीडिंग इट. सो प्लीज़ गो थ्रू योर बुक्स एंड रीड दिस एंटायर चैप्टर. You will really enjoy reading this chapter. Okay, the king and the minister hung themselves after releasing the guru and the disciple. जो किंग है और जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने आप को स्टेक पे लटका लिया. उन्होंने कहा वी आर टू बी ब्लेम आफ्टर रिलीजिंग द गुरु एंड द डिसाइपल. ये एक स्टोरी है जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी. क्या था क्लेवर प्लान बेटा? द पीपल क्राउंड द गुरु एंड द डिसाइपल्स एज द किंग, न्यू किंग एंड द मिनिस्टर. सो बेटा जो लोग थे वहाँ के उस पर्टिकुलर किंगडम के, उन्होंने उन गुरु को और डिसाइपल को अपना न्यू किंग और एक न्यू मिनिस्टर चुन लिया था. नाउ कमिंग टू द क्लेवर प्लान दैट वाइज गुरु हैड इन माइंड. सो वो चीज़ अभी हम डिस्कस करें बेटा. क्या था बेटा? क्लेवर प्लान ये था कि जैसे ही गुरु आते हैं और वो देखते हैं कि मेरे डिसाइपल को, मेरे चेले को हम एग्जीक्यूशन पे ला रहे हैं, स्टेक पे ला रहे हैं, उनको डेथ पे लेके जा रहे हैं. सो वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं अरे नहीं नहीं, इन्हें एग्जीक्यूशन पे मत लेके जाओ, इन्हें डेथ बेड पे मत लेके जाओ, मुझे लेके जाओ. ठीक है, तो जो किंग है और मिनिस्टर्स हैं वो बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि क्यों आपको, क्यों हम लेके जाएं और आपके डिसाइपल को क्यों नहीं. तो वो क्या बताते हैं बेटा? वो ये कहते हैं कि जो भी पहले स्टेक पे जाएगा, जो पहले मर जाएगा, वो अगले बर्थ में भी फिर से किंग बन जाएगा. तो तुम्हें इसे किंग मत मारो, मुझे मारो. ठीक है, द किंग वॉन्ट्स टू बी अ किंग इन हिज नेक्स्ट बर्थ टू. वो क्या बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली मैं दोबारा से एक किंग बनना चाहता हूँ. जो पहले स्टेक पे जाएगा, जो पहले मरेगा, वो किंग बनना चाहता है. एंड और फिर उन्होंने डिसाइड करा. अब आपको पता ही है वो कितने फूलिश थे किंग और मिनिस्टर्स. एंड
गुरु एंड हिज डिसाइपल, जो गुरु थे उन्होंने एक क्लेवर प्लान बनाया कि मैं ऐसा करके, बिकॉज ही वॉज इंटेलिजेंट, ही न्यू दैट दे आर फूलिश पीपल, दे विल टेक द फूलिश डिसीजंस. सो उन्होंने उन्हें ये रियलाइज़ करवाया कि अगर आप स्टेक पे पहले जाते हो तो अगले जन्म में भी, नेक्स्ट बर्थ में भी आप किंग बनोगे. सो दोनों की फ़ाइट शुरू हो गई किंग एंड मिनिस्टर्स की, दैट आई वॉन्ट टू डाई फर्स्ट, आई वॉन्ट टू डाई फर्स्ट. सो रादर दैन पुटिंग अदर्स, तो बेटा उन्होंने क्या किया कि उन दोनों की फ़ाइट स्टार्ट हो गई, दैट आई वॉन्ट टू डाई फर्स्ट, आई वॉन्ट टू डाई फर्स्ट. और वो दोनों ही मर गए. एंड फाइनली अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो किंगडम ऑफ फूल्स था वो रिस्टोर हो गया, कि फिर से वहाँ पे मॉर्निंग में काम करने लगे सब, नाइट में अपने हाउसेज में जाके दे वुड टेक द प्रॉपर रेस्ट एंड इट वॉज नॉर्मलाइज अगैन. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप रीड करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा ये चैप्टर पर्टिकुलरली रीड करने में. So please read this chapter. And coming to the questions that are given in your worksheet, beta. First question is, what new schemes did the Idiot King introduce in his state? वो क्या कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी नई चीज़ें सोची थी इडियट किंग ने. इडियट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं फूलिश के लिए, ठीक है बेटा. तो कौन सी ऐसी दो चीज़ें थी. एक तो वो चाहते थे कि नॉवेल्टी इन एडमिनिस्ट्रेशन लाना, उसके लिए उन्होंने दो चीज़ें जो की थी कि लोग जो हैं वो दिन में सोएंगे और रात को काम करेंगे. फर्स्ट वॉज दिस एंड द सेकेंड वॉज दैट ही सोल्ड एवरीथिंग वेरी चीप इन द मार्केट, ठीक है. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डिड द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे वाइल द गुरु डिसाइडेड इट वॉज नॉट सेफ. सेकेंड क्वेश्चन ये है बेटा कि डिसाइपल ने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए, जबकि गुरु ने सोचा कि यहाँ रुकना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है. डिसाइपल ने क्यों सोचा था बेटा, बिकॉज एवरीथिंग वॉज वेरी चीप एंड ही कुड स्टे देयर, ईट अ लॉट एंड enjoy his life. Okay. थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द डिसाइपल रियलाइज दिस मिस्टेक. डिसाइपल ने, चेले ने अपनी मिस्टेक कैसे रियलाइज़ करी, बिकॉज जब किंग और मिनिस्टर्स को प्रॉपर स्टेक नहीं मिल रहा था तो उन्होंने सोचा कि किसी को तो पनिश करना ही है हमें, और डिसाइपल एक फैट मैन है, इसी ले आओ और इसे ही पनिश कर देते हैं, इसी ही डेथ पेट पे ले जाते हैं. दैट वॉज देन वेन डिसाइपल रियलाइज दिस मिस्टेक कि ये मेरे पार्ट पे गलती हुई कि यहाँ पे मैं रुक गया, ठीक है. विच क्लेवर ट्रिक डिड द गुरु प्ले टू सेव हिज डिसाइपल. ये मैंने आपसे डिस्कस किया बेटा. कौन सी क्लेवर ट्रिक थी, दैट आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू, कि कैसे उन्होंने एक प्लान बनाया कि जो पहले मरेगा वो दोबारा रीबर्थ में किंग बन के आएगा, ठीक है. अब आपके पास कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा, which you have to answer. Answer the following questions by choosing the correct answer. Who was hanged by executioner at night? So ये आपको क्वेश्चन ईजिली पता है, आंसर आप बहुत अच्छे से कर लोगे. एंड हाउ मेनी पीपल वर कंसिडर्ड टू बी पनिश, 4, 3, 5 और 2, ठीक है. जब आप ये चैप्टर रीड करोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा बेटा कितने हैं, 5 हैं, 4 हैं. ये आपका टास्क है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं चाहती हूँ कि आप खुद से एक बार चैप्टर अच्छे से रीड करो, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और समरी पढ़ के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. सो आई एम गिविंग यू अ टास्क that please read the chapter and then you will be able to answer these questions. Okay. Why did the king decide to hang the disciple? Because he was guilty, because he was the thief, because he was fat, because he disobeyed the guru. ठीक है. तो आपको पता है कि किंग ने क्यों डिसाइपल को हैंग करने का रीज़न सोचा, दैट यू नो. बिकॉज क्या वो गिल्टी थे, उन्होंने कुछ गलत किया था, या वो चोर थे, या वो फैट थे, या उन्होंने गुरु को डिसोबे करा था. दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चंस. So you will be easily able to do it. Okay. Coming to the last question beta, who became the new king and the minister of the kingdom, that you already know. कौन बना था new king and the new kingdom. So I hope you really enjoy doing your worksheet, and उससे भी ज़्यादा enjoy आप तब करोगे जब आप ये particular chapter read करोगे. So please go through it and you would enjoy this reading this chapter. Okay.